इल्म के चिराग बुझाने वालों को सजा दिलाने का मिशन। द्यामिर में पुलिस इन एक्शन, सर्च ऑपरेशन के दौरान झड़प, दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार, खुदकुश हमले की जैकेट और बारूद बरामद, मुकाबले में कांस्टेबल शहीद। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके तांगीर में दहशतगर्दों का सेशन जज की गाड़ी पर हमला, मलिक इनायतुर रहमान फायरिंग से महफूज। शरपसंदों की दारेल थाने पर भी धावा बोलने की कोशिश। चीन में फंसे 300 से जायद मुसाफिरों की 7 दिन बाद कल वतन वापसी मुतवक्के। शाहीन एयरलाइन ने अपना जहाज इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। इंजीनियर पुर्जा तब्दील कर रहे हैं, तर्जुमान का दावा। गर्मी बढ़ते ही शॉर्टफॉल भी बढ़ गया। 6000 मेगावाट से तजावज। लाहौर समेत कई शहरों में 16 घंटे तक बत्ती गुल। जीरो लोड शेडिंग वाले ग्रिड स्टेशन पर भी बिजली की आंख मचोली। कप्तानी से हुक्मरानी का कामयाब सफर। इमरान खान को कल वजारत उज़्मा के लिए बाज़ाब्ता नामजद किए जाने का इम्कान। इलेक्शन के बाद तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास पीर को तलब। 174 MNAs की हिमायत हासिल हो गई। फवाद चौधरी मुतमईन। इमरान खान से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी की मुलाकात। आलमी उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन में मुबैना धांधलियों पर नून लीग का अदालत जाने का प्लान। कानूनी टीम बन गई। 38 हलकों में बेज़ाब्तगियों के सबूत जमा कराने का भी दावा। व्हाइट पेपर भी जारी करने का फैसला। पीपल्स पार्टी मुबैना धांधली के खिलाफ सड़कों पर। NA 196 जैकबाबाद में मुबैना गड़बड़ घोटाले पर एहतजाज। कौमी शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें, अवाम परेशान। पुलिस वाले देख रहे हैं ना? लियारी की जिम्मेदारी डालने पर नबील गबोल का वारकारी। कराची एयरपोर्ट पर शहरी को तल कलामी के बाद धक्का देकर गिरा दिया। अपने दिफा में कदम उठाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमा का वजाहती बयान। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग रुझान बढ़ने लगा। कोरंगी से अगवा किया गया ताजिर रकम देने पर रिहा। मुलजिम गिरफ्तार, साथियों की तलाश में छापे। पेशावर के इलाके गिलजई में पुरानी दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। 2 भाई जान बहक, अहले खाना गम से निढाल। मकबूजा कश्मीर में इसराइली तर्ज की आबादकारी का भारतीय मंसूबा। वादी का खुसूसी दर्जा खत्म करने के खिलाफ हड़ताल। हुर्रियत रहनुमा नजरबंद। काबिज फौज की फायरिंग से एक और शहरी शहीद। Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos
वेनेजुएला में फौजी तकरीब के दौरान ड्रोन हमला, सदर बाल बाल बच गए। धमाकों से परेड में भगदड़, निकोलस मोडुरो का अमेरिका और कोलंबिया पर साजिश का इल्जाम। बांग्लादेश में हादसे के दौरान 2 तालिब इल्मों की हलाकत पर एहतजाज बढ़ गया। तलबा ड्राइविंग लाइसेंस खुद चेक करने लगे। ढाका में लॉकडाउन, पुलिस से झड़पों में 100 मुजाहिरीन जख्मी। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, वालिदैन बच्चों को बाहर ना जाने दें, वजीर आजम की अपील। हम जिंदा कौम हैं। शहर शहर आजादी का जश्न मनाने की भरपूर तैयारी। कोयटा में अमन मोटरसाइकिल रैली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए रवाना। सरसों का तेल होता है, दही होती है, ये इनको पिलाया जाता है। जो जानवरों में आपको चमक नजर आती है, इसकी वजह से ही नजर आती है। और चमकती खाल, खूबसूरत चाल, देखने में बेमिसाल। 800 किलो वजनी रांझे की कराची में एंट्री, मालिक ने मुंह फाड़कर 22 लाख रुपए मांग लिए। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पीटीआई गवर्नर सिंध के लिए रहनुमा अपना सामने ले आई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान के मुताबिक गवर्नर सिंध के लिए इमरान इस्माइल का नाम फाइनल कर लिया गया है। पंजाब की गवर्नरी के लिए भी 4 नामों पर गौर हो रहा है। इसहाक खाकवानी, बाबर आवान, राय अजीजुल्ला और एजाज चौधरी गवर्नर पंजाब के लिए इस वक्त ज़ेर गौर हैं। जबकि सिंध की बात की जाए तो सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान ये बता रहे हैं कि गवर्नर सिंध के लिए इमरान इस्माइल, जो कि पुराने नजरियाती कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, उनका नाम फाइनल कर लिया है इमरान खान ने। अलबत्ता इसका ऐलान होना बनी गाला से अभी बाकी है। जबकि पंजाब की गवर्नरी के लिए भी 4 नामों पर इस वक्त गौर हो रहा है। आपको बताएं कि अक्सरियत हासिल की तहरीक इंसाफ ने तो खास तौर पर सिंध के गवर्नर मुस्ताफी हो गए मुबैना धांधली का नाम लेकर, जबकि केपी और पंजाब से भी गवर्नर्स ने सदर मुमलिकत से रब्ता किया और ये कहा कि हम मुस्ताफी होने के लिए तैयार हैं। और तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि वफाक में हुकूमत साजी के लिए स्कोर 174 पर पहुंच गया है। और तहरीक इंसाफ ने कल पार्लिमानी ताकत के मुजाहरे का ऐलान भी करना है। इस सिलसिले में एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया गया है। ये पहला पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा और इसमें इमरान खान को वजीर आजम नामजद किया जाएगा। जी हाँ, मरकजी तर्जमान फवाद चौधरी कहते हैं कि पार्टी की जानिब से इमरान खान को वजीर आजम के लिए बाज़ाब्ता उम्मीदवार नामजद कर दिया जाएगा। इसी पर आपको दिखाते हैं लियाकत अंसारी की रिपोर्ट। वफाक में नंबर स्कीम पूरी करने के बाद तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी कुव्वत का मुजाहरा करने का फैसला। ईद के रोज इस्लामाबाद के मुकामी होटल में पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली में आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद अपना पार्टी नंबर 125 पर पहुँच गया। पार्लिमानी पार्टी में इमरान खान को बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म के लिए पार्टी उम्मीदवार नामजद करने का फैसला। मरकजी तर्जुमान के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी बाज़ाब्ता इमरान खान को वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार नामजद करेगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अरकान कौमी असम्बली को भरपूर अंदाज से शिरकत की हदायत कर दी गई। तर्जमान फवाद चौधरी के मुताबिक इत्तेहादियों, खवातीन और अक़लियती नशिस्तों के साथ पीटीआई का नंबर 174 पर पहुंच चुका है। बीएनपी के ताउन के बाद हमायत का नंबर 177 पर पहुंच जाएगा। लियाकत अंसारी, दुनिया न्यूज़, लाहौर।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून भी एक्शन के लिए तैयार है। इलेक्शन नताइज चैलेंज करने का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ की हिदायत पर कानूनी टीम तश्कील दे दी गई है। साबिक विफाकी वजीर जाहिद हामिद को कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। नून लीग वाइट पेपर भी जारी करेगी। मुस्लिम लीग नून एक्शन में दिखाई दे रही है। इलेक्शन नताइज को अब चैलेंज करने का फैसला किया गया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर एक कानूनी टीम तश्कील दी गई है, जिसके सरबराह साबिक विफाकी वजीर जाहिद हामिद होंगे। अरसलान रफीक भट्टी की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून लाहौर में ख्वाजा साद रफीक की जानब से NA 131 के इलेक्शन नताइज रुकवाए जाने के अदालती फैसले के बाद पुरुम्मीद होने लगी और इसी उम्मीद के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन नताइज में धांधली को अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की हदायत पर कानूनी कमेटी तश्कील दे दी गई। साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद को कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है, जबकि नसीर भुट्टा एडवोकेट समेत दीगर अरकान कमेटी में शामिल होंगे। पार्टी राय के मुताबिक मॉडल टाउन में होने वाले इजलास में व्हाइट पेपर तैयार किया जाएगा और सोमवार को हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। मुस्लिम लीग ने अपने 38 उम्मीदवारों के हलके में होने वाली धांधली के सबूत इकट्ठे कर लिए। साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद और सीनियर वकील नसीर भुट्टा सोमवार को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में तमाम हकाइक से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को आगाह किया जाएगा। अरसलान रफीक भट्टी, दुनिया न्यूज, लाहौर। उधर पीपल्स पार्टी ने NA 196 जैकबाबाद में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज किया। धरना देकर कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी, टायर भी नजर आतिश किए गए। NA 196 से तहरीक इंसाफ के मियां मोहम्मद सुमरो कामयाब हुए थे। पीपल्स पार्टी ने मुबैना धांधली के खिलाफ धरना दरगाह मेहर शाह के मकाम पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह पर दिया हुआ है। यहाँ टायर जलाकर इस सड़क को भी ब्लॉक किया गया है। एहतजाज के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। रहनुमाओं और मुजाहिरीन का कहना था कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर एजाज जाखरानी को साजिश के तहत हराया गया है। करने पर दिफा के लिए कदम उठाया था। पुलिस वाले देख रहे हैं ना। नबील गबोल खुद पर काबू न रख सके और आपे से बाहर हो गए। कराची एयरपोर्ट पर शहरी ने नबील गबोल को लियारी के हालात का जिम्मेदार करार दिया तो वो चराग पा हो गए और चढ़ाई कर दी, धक्के देकर गिरा भी दिया। पीपी रहनुमा की जानिब से इंतहाई गैर मुनासिब जुबान का इस्तेमाल भी किया गया। पुलिस वाले देख रहे हैं ना। ठीक एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकार तमाशा देखते रहे, लेकिन मुसाफिर की मदद न की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो नबील गबोल ने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहते हैं PTI कारकुन नशे में धुत था, हमला करने पर दिफा के लिए कदम उठाया। इमरान खान ने सियासत में नफरत के जो बीज बोए हैं, इसका खमियाजा उन्हें खुद भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ पुलिस हुकाम का कहना है मुतासिरा मुसाफिर की जानिब से नबील गबोल के खिलाफ कोई राबता नहीं किया गया और न ही दरखास्त दी गई। और अब बात करते हैं पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल की। इस केस में ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को 15 अगस्त को नैब में तलब किया गया है। ख्वाजा बरादरान को मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ जाती हैसियत में तलब किया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हसन रजा। हसन, बताइएगा इस तलबी के बारे में, किस किस्म का रिकॉर्ड हमरा लाने की हिदायत की गई है? जी बिल्कुल, पैरागॉन हाउसिंग स्कीम जो है ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA सिटी का एक स्कीम थी, उसमें भी इन्वॉल्व थी। उसके साथ साथ आशाना इकबाल केस चल रहा है, उसमें भी ये इन्वॉल्व थी। उसको महंगे दामों ठेके देने के हवाले से मामला जेर गौर थे और बाद जगहों पे कॉन्ट्रैक्ट भी किए गए थे। और इसमें यह पाया गया था कि ख्वाजा साद रफीक जो कि साबिक सूबाई वजीर रेलवे थे और साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, ये दोनों जो है इनकी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल थे। और इस हवाले से जो है ये नैब लाहौर खासतौर पर इसकी तहकीकात कर रहा है। तो पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल के हवाले से पहले भी ख्वाजा साद रफीक को जो है
है नैब लाहौर ने तलब किया था और 1.5 से 2.5 घंटे तक पहले भी तफ्तीश की जाती थी, लेकिन ये मुकम्मल रिकॉर्ड फ्राहम नहीं कर सके थे। अब इनसे मुकम्मल मनी टेल के आमदन से ज़ायद असासे कैसे बने, आशाना स्कीम से आपका क्या ताल्लुक है, आप शहबाज शरीफ से बतौर वजीर और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला से मुलाकातें करते रहे, महंगे दामों ठेके दिलवाने के लिए आपने इक़दाम किए और खासतौर पर जो गैर मामूली ट्रांजैक्शन की गई और जो पहले गिरफ्तार किए गए थे उन्होंने 2 अरब रुपए के गबन के शवाहिद भी जो है नैब को फ्राहम किए थे। उसमें भी ख्वाजा साद शफीक और ख्वाजा सलमान रफी का नाम सामने आ रहा है। इस हवाले से तहकीकात के लिए 15 अगस्त को दोनों भाइयों को जो है वो तलब किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन रजा। और अभी आपको अपडेट करें कि इंडोनेशियन जजीरे लोम्बोक में ज़लज़ला आया है और इसकी शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई है रिक्टर स्केल पर। ज़लज़ले से कई इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। इंडोनेशियन मीडिया ये खबरें दे रहा है, साथ ही इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि 7 शिद्दत के ज़लज़ले की वजह से हलाकतों का भी खदशा है। जो कुछ तस्वीर जारी की गई वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ज़लज़ले के बाद हुक्काम ने सुनामी की वार्निंग भी जारी कर दी है। ये जजीरा है इंडोनेशिया का लोम्बोक, यहाँ पर 7 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया है रिक्टर स्केल पर, जिसके बाद कई इमारतें ज़मीन बोस हो चुकी हैं और हलाकतों के खदशे का भी इजहार किया जा रहा है। और अब आपको द्यामेर में होने वाले सर्च ऑपरेशन के हवाले से बताते चले, जहां इल्म दुश्मनों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। झड़प में एक कांस्टेबल भी शहीद हो गए, सरकारी एजाज के साथ जिन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुश्मनों ने सेशन जज गिलगित की गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसमें वो मौज़ाना तौर पर महफूज रहे। आपको हम बता रहे हैं द्यामेर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले ऑपरेशन के हवाले से इन दुश्मनों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जो कि अभी भी जारी है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान आपको बताएं कि एक दहशतगर्द हलाक हुआ, 2 को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक कांस्टेबल भी इस वाक़े में शहीद हुए, जिन्हें सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। द्यामर में इल्म का चिराग बुझाने वालों के गिर्द घेरा तंग, पुलिस का सर्च ऑपरेशन, जगह जगह छापे। स्कूल्स को जलाने वालों के खिलाफ तांगीर तहसील में पुलिस का एक्शन। सर्च ऑपरेशन के दौरान बुज़दिल इल्म दुश्मनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया, 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों की गोलियां लगने से एक पुलिस एहलकार आरिफ हुसैन ने जामे शहादत नोश किया। शहीद को तांगीर के आबाई गांव में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। दुश्मनों के कब्जे से खुदकुश जैकेट और बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद हुआ। दहशतगर्दों ने पुलिस पर जो है वो हैंड ग्रेनेड्स फेंके और इन्होंने खुदकुश जैकेटें पहनी हुई थी। पुलिस की फायरिंग से एक खुदकुश हमलावर की जैकेट जो है वो फटी और उसकी जो है मौके पर डेथ हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला कहते हैं कि मारे जाने वाले शिद्दत पसंद की शनाख्त शफीक नाम से हुई और वो कमांडर के नाम से मशहूर था। तर्जुमान का कहना था कि सर्च ऑपरेशन के दौरान 30 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके। दूसरी तरफ तांगीर के इलाके में ही शरपसंदों ने सेशन जज गिलगित की गाड़ी पर हमला कर दिया। जज मलिक इनायतुर रहमान की गाड़ी पर 4 गोलियां लगी, ताहम वो और उनके अहले खाना महफूज रहे। सेशन जज गिलगित शहीद कांस्टेबल आरिफ की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए जा रहे थे। उधर तहसील दारेल में भी शरपसंदों ने थाने पर हमले की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। इल्म और दुश्मनों के खिलाफ अवाम भी घरों से बाहर निकल आए। चिलास दियामर समेत जगह जगह रैलियां निकाली गयी, जिरगे मुनक्किद किए गए, जिनमें स्कूल जलाने की शदीद मजम्मत की गई। और अब आपको भारत का मकरूह चेहरा दिखाते हैं। भारत ने जम्मू और कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने के बाद मकबूजा वादी में इसराइल तर्ज की आबादकारी का घिनौना मंसूबा भी बना लिया। भारतीय इक़दाम के खिलाफ वादी में एहतजाजन शटर डाउन है। काबिज फौज की फायरिंग से 4 दिन में शोहदा की तादाद 12 हो गई है। भारत घिनौनी साजिशों में मसरूफ है। अब भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा खत्म करने के बाद मकबूजा वादी में इसराइल तर्ज की आबादकारी का मंसूबा बनाया गया है। भारतीय इक़दाम के खिलाफ वादी में एहतजाजन शटडाउन किया गया है, जबकि काबिज फौज की फायरिंग से 4 रोज में शोहदा की तादाद 12 हो चुकी है।
और अब आपको बताएं कि पतंग की खूनी डोर ने 10 साला बच्ची की जान ले ली। इस अफसोसनाक वाक़ये में कराची में गरीबाबाद अंडरपास के करीब पेश आया, जहां पतंग की डोर फिरने से बच्ची चल बसी है। बच्ची मोटरसाइकिल पर सवार थी। मैयत को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कातिल डोर ने एक और बच्ची की जान ले ली। 10 साला बच्ची जिंदगी की बाजी हार गई। ये अफसोसनाक वाक़या कराची में गरीबाबाद के करीब पेश आया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालेहा फिरोज़। सालेहा, बताइएगा इस बच्ची के बारे में और ये वाक़या कैसे पेश आया? जी बिल्कुल, मैं आपको बताती चलूँ, एफसी एरिया के रहायशी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने बच्चों के हमरा नानी के घर लेके जा रहे थे बच्चों को कि एक अफसोसनाक हादसा रोनुमा हुआ। गरीबाबाद पे जब अंडरपास के पास वो पहुँचे तो पतंग की डोर जो है वो बच्ची के गले पर लग गई और गले पर डोर फिरने के सबब जो है बच्ची जो है उसी वक्त तड़पती रही। बहुत देर तक वो बच्ची को लेकर इधर उधर भागे। फिर उसके बाद अब्बासी शहीद हॉस्पिटल उसको फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया। और यहाँ पर जब हमने MLO से बात की तो उनका यही कहना था कि बच्ची की गर्दन पे जो डोर लगने के बायस 2 इंच गहरा जो है कट लगा है, जिसके बायस बच्ची जो है वो फौरी तौर पर जा बहक हो गई। बहुत ज़्यादा अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए। जब हमने वालिद अफजाल से बात की तो उनका यही कहना था कि 3 बच्चे थे उनके और तलबिया नामी बच्ची जो उनकी थी 10 साल की, वो उनकी इकलौती बेटी थी और बहुत ज़्यादा ज़हीन थी और बहुत ज़्यादा लाड से उसको पाला था और उसी की फरमाइश पर वो उनकी नानी के घर जा रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने हमें ये भी बताया कि तलबिया ने आज ख़ास तौर पर अपने पापा से फरमाइश की थी कि आज वो आगे बैठकर जाएंगी, लेकिन क्या पता था कि बच्ची नानी के घर तो ना पहुंच सकी लेकिन मौत की वादी में चली गई। बहुत शुक्रिया सालेहा फिरोज, आपने अपडेट किया। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफे से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा हो गया है और मुख्तलिफ इलाकों में अब 16 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। लोड शेडिंग में इजाफे की वजह पन बिजली की पैदावार में कमी बताई जा रही है, जिससे बिजली का शॉर्टफॉल 6250 मेगावाट हो गया है। साबिक हुकूमत के बिजली की पैदावार में बेहतरी के दावे हवा। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग। नेपरा ने बिजली पैदा करने वाली सरकारी कंपनियों की खराब हालत का भांडा फोड़ दिया। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक पन बिजली की पैदावार में कमी से शॉर्टफॉल में इजाफा हुआ। बिजली पैदा करने वाली कंपनियों की खराब हालत भी 2 से 16 घंटे तक लोड शेडिंग की बड़ी वजह है। इस वक्त बिजली की पैदावार 18,390 मेगावाट और तलब 24,640 मेगावाट है। इस तरह बिजली का शॉर्टफॉल 6,250 मेगावाट हो चुका है। इधर नेपरा के मुताबिक बिजली पैदा करने वाली तमाम सरकारी कंपनियों की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं। जाम शोरो पावर कंपनी से बिजली की पैदावार में एक साल में 6.14% कमी हुई। थर्मल पावर स्टेशन मुजफ्फरगढ़ के अलावा फैसलाबाद और नंदीपुर पावर स्टेशन से भी कम बिजली पैदा हुई। सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी के मुतअद्दिद यूनिट्स को मुकम्मल सलाहियत के मुताबिक नहीं चलाया गया। अलीम मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि लाहौर में बिजली की बंदिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एलानिया के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी होने लगी है। कहीं बिजली की किल्लत और कहीं सिस्टम ओवरलोड होने लगा है और आवाम को इस हवाले से सख्त मुश्किलात का सामना है। गर्मी की शिद्दत और साथ ही साथ लोड शेडिंग की भी शिद्दत और न सिर्फ एलानिया बल्कि गैर एलानिया बंदिश ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। गर्मी है और लोड शेडिंग है, शहरियों के लिए एक नहीं 2 मुसीबतें हैं। कहीं बिजली की किल्लत है और कहीं सिस्टम ओवरलोड हो रहा है और आवाम सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लाहौर में होने वाली लोड शेडिंग के हवाले से। लोड शेडिंग का दौरानिया 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं बल्कि 16 घंटों तक बढ़ गया है। शहरियों के लिए इस गर्मी के मौसम में इस लोड शेडिंग की मुसीबत को सहना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि गैर एलानिया के साथ साथ एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी और सारी है। और अब आपको बताते हैं कि दीपालपुर में बासर जागीरदार के डेरे पर काम से मुबैना तौर पर इनकार करना गरीब खानदान का जुर्म बन गया। 6 मुल्जिमान खातून को अगवा करके
कई रोज तक इस्मत दरी करते रहे। मुतासरा खातून पर बेईमाना तशद्दुद किया गया, सर के बाल भी काट दिए गए। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद मुलजिमान आज़ाद हैं। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दर बदर होने लगा है। आपको दीपालपुर से ये अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, जहां पर बाअसर जागीरदार के डेरे पर काम से मुबैना तौर पर इनकार करना एक गरीब खानदान का जुर्म बन गया। 6 मुलजिमान खातून को अगवा करके ले गए और इस्मत दरी करते रहे। मुतासरा खातून पर बेईमाना तशद्दुद भी किया गया। यही नहीं, सर के बाल भी काट दिए गए। आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद मुलजिमान ताहाल आज़ाद घूम रहे हैं। मुतासरा खानदान इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहा है।